हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कैथोड किरणें, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुआ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कैथोड किरणें, या इसे हम इलेक्ट्रॉन की खोज भी हम कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है नियम, और ये जो नियम है ये कैसे खोज हुआ ये सब कुछ इस फिगर को समझ लिए तो आपको ये अपने आप ही आप लिख सकते हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इतने अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा कि ये नियम जो है, ये जो भी खोज है, ये सब आप लिख लेंगे अपने हाथ से ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस फिगर को मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे अगर मैं समझाऊँ तो थोड़ा सा कम आपको समझ में आएगा, इसलिए मैं पूरा बेसिक से आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले कैथोड किरणों के खोज के बारे में किसने कहा, तो देखिए ये एक नाम था जूलियस प्लांकर। प्लकर, देखिए एक जूलियस प्लकर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले कैथोड किरणों के बारे में अध्ययन किया। तो जूलियस प्लकर ने क्या किया, जूलियस प्लकर ने सबसे पहले एक विद्युत विसर्ग नली लिया। एक क्या लिया, एक विद्युत विसर्ग नली, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये एक विद्युत विसर्ग नली है, जिसमें इन्होंने क्या लगाया, जिसमें इन्होंने एक कैथोड प्लेट लिया और एक एनोड प्लेट लिया। ठीक है, इसमें इन्होंने दो प्लेट लिया, एक कैथोड और एक एनोड, और इनको दोनों को उच्च वोल्ट वाली बैटरी से जोड़ दिया। उच्च विभव वाली बैटरी से इन दोनों को जोड़ दिया। अब हम इतना बात जानते हैं कि जो छोटा वाला डंडा होता है वो ऋणात्मक होता है, और जो बड़ा वाला डंडा होता है वो धनात्मक होता है। और ये कौन सी बैटरी है, तो उच्च विभव की बैटरी है, उच्च विभव। ठीक है, अब एक बात और जान गए कि जो ऋण से जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं ऋण से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कैथोड कहते हैं। कैथोड, ये क्या है, कैथोड प्लेट है। ये कौन सा प्लेट है, तो ये है एनोड प्लेट। ठीक है जी। और याद रखेंगे ये जो विद्युत विसर्ग नली है, इसमें इन्होंने क्या लगाया, एक पंप लगाया, और इस पंप में यहाँ पे एक पंप लगाया जिसे हम निर्वात पंप कहते हैं। अभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। निर्वात पंप, जिसे हम चूसक पंप के नाम से भी जानते हैं, या तो निर्वात पंप कहिए या चूसक पंप कहिए। और इसकी सहायता से इन्होंने क्या कहा, इसमें दाब को कम कर दिया, मतलब निम्न दाब कर दिया। निम्न दाब मतलब इसमें जो भी गैसें थी वो इस निर्वात पंप की सहायता से इन्होंने क्या किया, निकाल लिया। तो देखिए इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले हमने यही बताया कि एक इन्होंने विद्युत विसर्ग नली लिया जिसमें कैथोड और एनोड दो प्लेट लगाए, और उसके बाद यहाँ पे उच्च विभव वाली बैटरी से जोड़ दिया, और इसमें एक निर्वात पंप लगाया और निर्वात पंप की सहायता से निम्न दाब कर दिया। और जैसे ही निम्न दाब पर और उच्च विभव पर जैसे ही इन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित किया, तो देखें कि जो कैथोड प्लेट है, कैथोड प्लेट से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं। कैथोड प्लेट से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं। और ये अदृश्य किरणें क्या करती हैं, ये अदृश्य किरणें जो विद्युत विसर्ग नली है इसके पीछे हरे रंग का एक चमक उत्पन्न करती हैं। ठीक है, हरे रंग का चमक उत्पन्न करती हैं। यही है आपका नियम, यही आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए हम एक बार यही फिगर से देखकर ये बात बताते हैं आपको। आप क्या कहेंगे कि सर्वप्रथम जूलियस प्लांकर ने, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जूलियस प्लांकर ने सर्वप्रथम एक विद्युत विसर्ग नली लिया जिसमें निम्न दाब व उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित किए, तो पाया कि कैथोड प्लेट से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो नली के दीवार पर हरे रंग का चमक उत्पन्न करते हैं या प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। समझ में आ गया होगा आपको। देखिए इसको एक आप मान सकते हैं, इसको फिगर को देखकर कहानी की तरह याद कीजिए कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप आएगा। आप कहिए कि जूलियस प्लांकर ने सर्वप्रथम एक विद्युत विसर्ग नली लिया जिसमें इन्होंने निम्न दाब
व उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित किए तो पाए कि कैथोड प्लेट से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो नली के दीवार पर हरे रंग का चमक उत्पन्न करती हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि जब जूलियस प्लांकर ने सर्वप्रथम एक विद्युत विसर्ग नली लिया तथा निम्न दाब व उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित किया। देखिए ये विद्युत धारा लिखा हुआ है, मैं जानता हूँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर यहाँ पे विद्युत धारा लिखा गया है। तो उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित किए तो पाया कि कैथोड प्लेट से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो नली के दीवार पर हरे रंग का प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं या प्रतिदीप्त ना कहकर चमक उत्पन्न करती हैं। याद रखेंगे यहाँ पर आपको ये नहीं कहना है कि विद्युत धारा प्रवाहित किया तो देखा कि, देखा नहीं कहना है, पाया कि, क्योंकि जो ये अदृश्य किरणें निकल रही हैं, अदृश्य किरणें मतलब ये दिखाई नहीं देंगी, इसको माना गया है कि यहाँ से अदृश्य किरणें निकलती हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये नियम, ये जो खोज है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, तो जूलियस प्लांकर ने केवल इतना ही बताया, परंतु एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है जे थॉमसन। तो ये जो किरणें हैं, कैथोड किरणें, ये कैथोड प्लेट से निकल रही हैं कि नहीं, तो इसलिए कैथोड प्लेट से ये किरणें निकल रही हैं, इसलिए जे थॉमसन ने इन किरणों को, जो अदृश्य किरणें हैं, इन्हें ही कैथोड किरणें कहा। तभी तो इनका खोज हुआ ना। तो हम यही लिखेंगे कि चूंकि यह किरणें कैथोड प्लेट से निकलती हैं, इसलिए जे थॉमसन ने इन अदृश्य किरणों को कैथोड किरणें कहा, कैथोड किरणें कहा। समझ गए होंगे आपने। हमने क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह कैथोड प्लेट से निकलती हैं, मतलब ये किरणें कैथोड प्लेट से निकलती हैं, इसलिए जे थॉमसन ने इन अदृश्य किरणों को क्या कहा, कैथोड किरणें कहा। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैथोड किरणों की खोज यहाँ से हो गया। अब याद रखेंगे एक और बात कि इसी कैथोड किरणों की, जब कैथोड किरणों का गुण का अध्ययन हमने किया, तब जाकर जो जे थॉमसन ने इनका अध्ययन किया, इनके गुणों का, तो इन्होंने ही कहा कि इनके गुणों का आधार पर इन्होंने, जे थॉमसन ने कहा कि कैथोड किरणों को ही हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कैथोड किरणों को ही इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इसीलिए कभी भी आपको एग्जाम में कैथोड किरणें कहें या इलेक्ट्रॉन की खोज कहे, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना होगा, पूरा आपको डिटेल में बताना होगा, ये फिगर को आपको बनाना होगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि कैथोड किरणों को ही हम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो यहाँ से ही तो कैथोड किरणों का भी खोज हो गया, इलेक्ट्रॉन की भी खोज हो गया। तो आशा करते हैं आप समझ के होंगे। अदरवाइज इसमें एक और आपसे पूछ लिया जाता है, सबसे पहले वो भी हम देख लेते हैं, तब जाकर हम वीडियो को समाप्त करेंगे। इसमें कहा जाता है कैथोड किरणों की गुण, मतलब कैथोड किरणों के गुण क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है या इनके लक्षण क्या है। तो देखिए मैं दो तीन इनके लक्षण बता दे रहा हूँ। सबसे पहला इनका लक्षण ये है कि कैथोड किरणें जो होती हैं, ये जो अदृश्य किरणें हैं, मतलब कैथोड किरणें, ये निर्वात, जो ये विद्युत विसर्ग नली है, इसमें भरे गैसों पर, ताप पर, दाब पर, ठीक है, इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब पहले मैं लिख दे रहा हूँ, मतलब यह है कि
यह किरणें नली में भरे गैस पर ताप पर, इसको मैं मिटा दे रहा हूं यहां से, यहां पे मैं लिख रहा हूं निम्न दाब। ठीक है, देखिए ध्यान से समझेंगे। यह किरणें मतलब कैथोड किरणें नली में भरे गैस पर, ताप पर तथा दाब पर और इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर, इलेक्ट्रोडों के प्रकृति पर इलेक्ट्रोडों के प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए पहले ये समझ जाइए, इलेक्ट्रोड क्या है, ये कैथोड है, ये एनोड है। जब दोनों को हम लेकर बोलते हैं तो एक शब्द में हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोड। समझ गए, इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड और एनोड दोनों। अब आता है इसमें कि देखिए इसका मतलब क्या है, मतलब ये किरणें जो हैं, ये जो अदृश्य किरणें हैं, ये ऐसा नहीं है कि इसमें मान लेते हैं कोई अदर गैस भरा हुआ है, मान लेते हैं हाइड्रोजन भरा हुआ है, फिर से ऑक्सीजन भर के हमने देखा, फिर से नाइट्रोजन, इस तरीके से अलग अलग गैसों को भर के भी देखें, तब भी जाकर जैसे ही हमने विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना, तो वो अदृश्य किरणें ही निकलेंगी जो कैथोड किरणें होंगी। ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई किरणें निकल जाएंगे। तो वही कहा जा रहा है कि कैथोड किरणें नली में भरे गैस पर निर्भर नहीं करती हैं। क्या कहा गया है, निर्भर नहीं करती हैं। यहाँ पे ताप पर और दाब पर भी निर्भर नहीं करती। ताप और दाब का मतलब कि मान लेते हैं इस नली का हमने ताप बढ़ा दिया, घटा दिया, दाब को बहुत अधिक कर दिया, दाब को बहुत कम कर दिया, तब भी जाकर जो अदृश्य किरणें निकलेंगी वो कैथोड किरणें ही होंगी। और तीसरा एक और है कि यहाँ पे लिखा गया इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। इलेक्ट्रोड मतलब ये कैथोड और एनोड जो प्लेट है, इनको धातु के अलग अलग हम धातुओं को ले लिए, पहले लोहा को ले लिया, तांबा को लेकर, इस तरीके से अलग अलग लोहे को जो क्या है प्लेट को हमने लगाकर और देखा, फिर भी यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैथोड किरणें होती हैं वो नली में भरे गैस पर, ताप पर, दाब पर तथा इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती हैं। आशा करते हैं पहली बात समझ गए। दूसरा आते हैं कि याद रखेंगे, दूसरा ये होता है कि ये जो अदृश्य किरणें होती हैं ये छोटे छोटे कणों वाले द्रव्यमान से मिलकर बने होते हैं। मतलब हम लिख सकते हैं कि यह किरणें द्रव्यमान वाले छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। समझ में आ गया, मतलब ये जो अदृश्य किरणें हैं इनके में छोटे छोटे कण होते हैं और उन छोटे छोटे कणों का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। जैसे आप इसका कुछ ना कुछ होगा ना कि ये 20 ग्राम का है, 30 ग्राम का है, 50 ग्राम का, वैसे इनका भी द्रव्यमान कुछ ना कुछ होता है। अब वो कैसे पता चला, तो एक हल्की पहिया, जैसे फैन होता है, पंखा आपने देखा होगा, तो पंखे की जो पहिया होती है तो उस पहिए को एक जगह रखा गया, एकदम हल्का जो पहिया है, और उसके बाद उसके सामने से जैसे ही हमने क्या क्या कैथोड किरणों का प्रवाह किया तो देखे कि वो जो पंखा था वो नाचने लगा। इसका मतलब क्या पता चला कि उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, तभी तो वो उसको नचा दे रहा है। समझ रहे हैं ना, इसीलिए उस पर कहा गया। तीसरा एक और गुण याद रखेंगे कि जो ये कैथोड किरणें होती हैं ये जो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। तो यह किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं।
समझ में आ गया होगा कि ये जो किरणें हैं ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं, मतलब भटक जाती हैं। जैसे मतलब कैथोड किरणों को हम विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से गुजारेंगे, मान लेते हैं कोई विद्युत क्षेत्र है उससे हम गुजार रहे हैं तो वो भटक जाएगा। जान लेते हैं सीधा जा रहा था और जैसे ही विद्युत क्षेत्र आया वो अपना दिशा बदल दिया, तो इस प्रकार होता है। ठीक है, अदर सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ये सभी जो भी हम ये गुण बता रहे हैं ना, ये सभी इलेक्ट्रॉन के भी गुण हैं, और इलेक्ट्रॉन का जब हम गुण पढ़ेंगे तो उसमें हम और भी बहुत सारे डिस्कस करेंगे। और एक और बात यहाँ पे बस जान लीजिए कि यह जो किरणें होती है, मतलब कैथोड किरणों पर ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, तो इतनी बातों को आपको याद रखना है। और आपके एग्जाम में आता है कि कैथोड किरणें या इलेक्ट्रॉन की खोज पर आपको लिखना है, तो आपको सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखने के बाद फिगर बना लीजिएगा, उसके बाद ये गुण भी आपको लिख देना है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आ गया है तब जाकर आप चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। दूसरी बात, यदि आप सीरियस है क्लास 11th की पढ़ाई करने के लिए, तो आप नीचे दिए गए जो जाएंगे आप प्लेलिस्ट में, ठीक है, चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बनाया गया है, तो उस पर जाइए, क्लिक कीजिए और वहाँ से जाकर आप चैप्टर में सभी वीडियो को पढ़ सकते हैं। वहाँ पे सभी चीज़ों का आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से बेसिक टू आई अपनी पढ़ाई कीजिएगा। अदरवाइज कोई ऐसा टॉपिक है, मान लेते हैं आपको कोचिंग में या स्कूल में समझ में नहीं आता है, तो केवल आप उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से भी उस टॉपिक का अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।